Hello students, welcome on my MGGS. Today we will learn various sentences of past tense which will be very useful for everyday speaking. I will also tell some rules so that you could easily understand. Let's start. तुमने घड़ी बेच दी. You sold the watch. You sold the watch. क्या तुमने घड़ी बेच दी? Did you sell the watch? Did you sell the watch? तुमने घड़ी क्यों बेची? Why did you sell the watch? Why did you sell the watch? तुमने घड़ी किसको बेची? Whom did you sell the watch? Whom did you sell the watch? तुमने घड़ी कब बेची? When did you sell the watch? When did you sell the watch? तुमने घड़ी कितने की बेची? How much did you sell the watch? How much did you sell the watch? तुमने घड़ी क्यों नहीं बेच दी? Why did you not sell the watch? Why did you not sell the watch? और हम कह सकते हैं Why didn't you sell the watch? Why didn't you sell the watch? इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं. फ्लुएंसी के लिए आपको बोलते समय Why didn't you sell the watch का प्रयोग करना चाहिए. और लिखित में लिखते समय आपको Why did you not sell the watch लिखना चाहिए. तुमने घड़ी कहाँ बेची? Where did you sell the watch? Where did you sell the watch? तुमने घड़ी क्यों नहीं बेच दी? Why did you not sell the watch? रिटर्न फॉर्म में ऐसा लिखेंगे Why did you not sell the watch? और ओरल में बोलते समय आप Why didn't you sell the watch? Why didn't you sell the watch? इस प्रकार से बोलेंगे. तुमने घड़ी कहाँ बेची? Where did you sell the watch? Where did you sell the watch? तुम घड़ी बेचने कहाँ गए? Where did you go to sell the watch? Where did you go to sell the watch? आगे है उसने सारा धन खर्च दिया. He spent all the money. और इसे ऐसे भी बोल सकते हैं He spent the whole money. दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं. आगे है क्या उसने सारा धन खर्च दिया? Did he spend all the money? यहाँ ध्यान देंगे जब आप यहाँ पर आप प्रश्न बना रहे हैं, डिड का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे आप. और इससे पहले जो ऊपर आपका सेंटेंस है वहाँ आपने सेकंड फॉर्म यूज़ की है क्योंकि ये एफर्मेटिव है, इसमें डिड नहीं लगा है तो डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आएगी. जब आप डिड लगा देते हैं, नीचे देखिए आप, जब आप डिड लगा देते हैं तो वहाँ आप उसके साथ फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं. डिड ही स्पेंड ऑल द मनी. ओके. और ऐसा भी बोल सकते हैं डिड ही स्पेंड द होल मनी. या तो आप बोलिए ऑल द मनी या आप बोलिए द होल मनी. ओके. नेक्स्ट उसने सारा धन क्यों खर्चा? Why did he spend all the money? Why did he spend all the money? नेक्स्ट उसने सारा धन कैसे खर्चा?
तो यहाँ कैसे लगा हुआ है, इसलिए सबसे पहले हाउ लगेगा। हाउ डिड ही स्पेंड ऑल द मनी, हाउ डिड ही स्पेंड ऑल द मनी। नेक्स्ट, क्या उसे सारा धन खर्च करने की ज़रूरत थी। डिड ही नीड टू स्पेंड ऑल द मनी, डिड ही नीड टू स्पेंड ऑल द मनी। उसने सारा धन खर्च करके क्या खरीदा। What did he buy after spending all the money? What did he buy after spending all the money? Next, मैंने उसे कुछ धन दिया। I gave him some money. I gave him some money. मैंने उसे कुछ नहीं दिया। I gave him nothing. I gave him nothing. Next, मैंने उसे धन क्यों दिया। Why did I give him money? Why did I give him money? क्या तुम्हारे पास कुछ धन था। Did you have some money? Did you have some money? Next, क्या उन दिनों तुम बहुत कमज़ोर थे। यहाँ ध्यान देंगे, इसमें वर्ब नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है। पास्ट में वर्णनात्मक कहते हैं। वर यू वीक ड्यूरिंग दोज डेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिड नहीं लगता है, इसमें प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर लगाते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वाज लगाया जाता है। यू यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर लगेगा। वर यू वीक ड्यूरिंग दोज डेज। तो ये था क्या उन दिनों तुम बहुत कमज़ोर थे। वर यू वीक ड्यूरिंग दोज डेज। नेक्स्ट है, क्या तुम उस समय अमीर थे। यहाँ ध्यान दें, इसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई क्रिया की बात नहीं हो रही है, बल्कि पूछा जा रहा है कि उस समय तुम कैसे थे। तो इसमें भी डिड नहीं लगा सकते, हम वर लगाएंगे। वर यू रिच एट दैट टाइम। वर यू रिच एट दैट टाइम। ओके। नेक्स्ट, क्या तुम्हारा दोस्त बीमार था। वाज योर फ्रेंड सिक। वाज योर फ्रेंड सिक। क्या वह उस दिन अनुपस्थित था। वाज ही एब्सेंट दैट डे। वाज ही एब्सेंट दैट डे। क्या उस दिन रविवार था। क्या उस दिन रविवार था। वाज इट संडे दैट डे। वाज इट संडे दैट डे। क्या पिछले साल बारिश नहीं हुई। डिड इट नॉट रेन लास्ट ईयर। डिड इट नॉट रेन लास्ट ईयर। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये जो पहला था इसमें वाज लगाया है क्योंकि ये वर्णनात्मक है, डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है, और ये इसमें हमारी वर्ब आ गई है बारिश होना, तो इसलिए इसके शुरुआत में डिड लगेगा। ओके। तो क्या पिछले साल बारिश नहीं हुई। डिड इट नॉट रेन लास्ट ईयर। आगे, क्या किताबें महंगी थी। वर द बुक्स कॉस्टली। वर द बुक्स कॉस्टली। क्या लोग गुस्से में थे। वर द पीपल एंग्री। वर द पीपल एंग्री। Thanks for watching. We'll meet in the next video. Till then, bye.